नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 9। ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। और याद रखें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हम सारे मेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन करने वाले हैं, एसएससी मेंस में जो पूछे जाते हैं और सीडीएस में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज की क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न को दिमाग में फिट कर लो। ये पी से एक लाइन जा रही है सेंटर पे और दो टेंजेंट जा रहे हैं। ऐसा जब भी आएगा तो तुरंत हमारा दिमाग एक चीज को क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से समझना चीज को। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पैटर्न को समझते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा पैटर्न आ रहा है तो हम तुरंत क्या पहचान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि टेंजेंट आते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दोनों साइड टेंजेंट स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये 90-90 बनाती है सेंटर से जाने वाली लाइन के साथ। ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ते आए हैं पिछली 2-3 क्लासों से। अब मैं क्या करूँगा, इनके बारे में और जानने के लिए, बाकी एंगलों के बारे में जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ना AOP, इसको बाहर ले रहा हूँ और OPB को भी बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, AOP अलग ले रहा हूँ। देखिए ये मैंने बाहर ले लिए, इधर आप लोग ध्यान देना। AOP ये रहा हमारा AOP। ठीक है, AOP ये रहा हमारा AOP, और नीचे वाला है OPB, तो मैंने वो भी लिया हुआ है ऑलरेडी, OPB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने बाहर लिए हैं। इनमें A वाला 90, B वाला 90, तो A वाला 90, B वाला 90। और भी हम बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग, OA जो है, O से लेके O वो रेडियस है, OB भी रेडियस है, मतलब OA और OB बराबर। तो ध्यान दे, ये OA और ये OB दोनों आपस में बराबर। ठीक है, दूसरी बात, OP को देखो, OP दोनों में OP है, मतलब ये भी बराबर आपस में, ये और ये भी आपस में बराबर। ठीक है, इन पे मैंने 3-3 लगा दिए ताकि आपको ध्यान रहे, ये दोनों बराबर और ये 2-2 वाले भी बराबर। ठीक है, और एक एंगल भी बराबर था इनके बीच का। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने लेक्चर 2 में एक बात समझाई थी, मैं यहाँ फिर से बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में क्या हुआ पता है, एक तो एंगल इसका 90 तो इसका भी 90, मतलब सेम एंगल हो गया। इसकी साइड AO और इसकी साइड OB बराबर, यानी कि साइड भी बराबर हो गई। पहले तो एंगल बराबर हुआ, फिर एक साइड बराबर हुई, और फिर ये वाली साइड भी बराबर, ये वाली साइड भी बराबर हो गई। समझ आया आप लोग? ये जब भी ऐसे होता है ना, एंगल साइड साइड या साइड एंगल साइड, तो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाती हैं चीज़ें, समरूप हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर यानी समरूप हो गए, इसका सीधा सा मतलब कि सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे अब। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये दिख गया आपको, 3 लोग ऐसे दिख गए किसी भी रूप में, या तो साइड 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 हो या एंगल 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 हो, तो वो सिमिलर हो जाता। बस 3 के जोड़े में होने चाहिए इससे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये देखते से ही हम समझ गए कि इन दोनों ट्रायंगलों के सारे एंगल भी बराबर होंगे आपस में। कैसे बराबर होंगे देखिए आप लोग। अच्छा ये OA है, ये OA के सामने वाला एंगल ये है, ये इसको हम 2 मिनट के लिए x ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ OA किसके बराबर था, नीचे OB के बराबर था, तो OB के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, दोनों बराबर साइड के सामने वाला एंगल सेम होगा। ऐसे ही देखिए, एक एंगल तो ऑलरेडी 90 बराबर है ही सही, OP के सामने 90, इधर भी OP के सामने 90। अब जो तीसरा एंगल बचा है वो भी बराबर होगा ही सही। 2 एंगल अगर किसी ट्रायंगल के बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको मैंने y ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, हमारा y हो गया। ठीक है, अब ये मैं दोनों को उठा के यहाँ फिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, OPA ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, x है। फिर ये वाला हिस्सा भी x आया, नीचे वाला भी, ये वाला भी हमारा x हो गया, और ये वाला y है O पे ये ऊपर वाला एंगल जो है ना, ये कितना है हमारा y, और O पे जो नीचे वाला है ना, वो भी कितना है हमारा y। ये अब याद रखना आप लोग, ये पैटर्न जब भी आएगा तो ये 2 एंगल बराबर और ये 2 एंगल भी बराबर, इसको दिमाग में फिट करना है। कई सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे अगर ये हमारे दिमाग में फिट है तो। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, इसे आने वाले कई क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे, आप लोग समझिएगा ठीक से, है ना। चलिए ध्यान देना, इसने बताया है कि एंगल APB 80 डिग्री का है, AP और P से B पे जाना है, मतलब ये पूरा 80 का है, ये पूरा 80 का, तो 80 को मैं 2 हिस्से में बांट दूँ, 40 ये ले लेगा और 40 ये ले लेगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब आपको निकालना है AOP कि बताओ AOP क्या होगा। अच्छा AOP कहाँ है, AO और ये P ये रहा। AOP मतलब हमें y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू कितनी होगी, AOP। ध्यान रखना AOB नहीं बताना है हमें, AOP बताना है हमें, y की वैल्यू बतानी है। तो आ गया आंसर आप लोगों का। इस ट्रायंगल में देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल है, एक तो 90 है एक 40 है। 90 और 40 130 हो गए, 130। अब मुझे बताओ 180 में से 130 जाएंगे, 180 में से 130 तो कितना बचेगा, 50 बचेगा या नहीं हम लोगों के पास। आंसर हो गया हम लोगों का 50 डिग्री। ये CGL Tier 1 2016 का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग क्या याद रखेंगे, ऐसे पैटर्न में जब भी यहाँ से लाइन निकलेगी तो ये वाला भी x, ये वाला भी x, ये वाला भी y, ये वाला भी y। मेन पर्पस ये था। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत छोटी सी चीज़ थी ये, आगे आएंगे हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो AOP निकालना था, AOP आ गया हमारा 50 डिग्री। अब मैं आपको लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये देखिए सेम पैटर्न है, वही P से एक लाइन सेंटर पे और दो टेंजेंट जा रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ हमें एक बात नई क्या चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा तो हमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी साथ में। ठीक है, ये देखिए CPO जो है ना, ये CPO बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है ना। यकीन मानिए जिन लोगों ने इस बार CPO का पेपर दिया होगा 19-20 वाला, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि CPO वाकई शानदार चीज़ पूछता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी चीज़ पूछी है उसने। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें एक बात और पता लगेगी। पहले तो हमें जो बात ऑलरेडी पता है ना उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चल ये बोल रहा है कि एंगल APB 120 डिग्री का है। APB ये पूरा का पूरा 120 का है, पूरा का पूरा 120। इसका मतलब 120 दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री हो गए। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये हमें दिया है कि P से लेके O तक 12 सेंटीमीटर है। ये PO जो है ना ये 12 सेंटीमीटर है। ये मैं लिख लेता हूँ PO के ऊपर कि ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है PA की लंबाई, कि PA की लंबाई क्या होगी। अच्छा पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि यहाँ 90 डिग्री होता है, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, तो क्या मुझे बता पाएंगे ये एंगल कितने का होगा। ऐसे ही पहले एंगल निकाल लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी सोच लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल के आपके पास, इस ट्रायंगल के दो एंगल है, एक 90 एक 60। 90 60 कितने हो गए, 150 हो गए, तो बचा कितना हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हमारे OP दिया गया है और हमें PA निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ये बताओ आप लोग कि हमारे पास OP है और हमें PA निकालना है। तो ध्यान देना, मैं क्या करूँगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बहुत बेहतर समझाने के लिए इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर कैसे निकाल लेता हूँ देखिए आप लोग। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये तो आप समझ गए हो अच्छे से। तो मैं जो है ना ये समकोण त्रिभुज को बाहर बना लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने समकोण को बाहर बना लिया। ठीक है, वो थोड़ा उल्टा बना हुआ है, मैंने इसको सीधा करके बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, 90 पे। तो 90 पे A पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने A बना लिया। अब एक O है और एक P है, इस वाले ट्रायंगल में एक O और P आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ O बना लिया, यहाँ P बना लिया। आप चाहे तो O इधर बना लो, P इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 90 का ध्यान रखना, जो 90 पे उसको उसी पे रखना। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, एंगल O पे कितना डिग्री था, 30 डिग्री था, और यहाँ कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझिएगा आप लोग, बहुत काम की बात। ठीक है, और आप लोग ध्यान देना, ये जो बात है ना कुछ लोगों को शायद अभी पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या आप लोगों को ये पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? पता है? कितने लोगों को पता होगा? ऐसा बहुत कम को पता होगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ये जो 30 डिग्री है ना, इस tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। जिन लोगों को नहीं पता है चिंता ना करें, आप लोग अभी के लिए बस इसको याद रख लें कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है याद रखना। ठीक है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो देखिए tan 30 में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो ये खड़ी वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ठीक है, तो ये 1 जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला √3 होता है ना, ये हमारा बेस होता है, आधार होता है ये √3। ठीक है, ये तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग बस ये ध्यान में रख लेना। क्या ध्यान में रख लेना, अभी 1 मिनट रुकिए आप लोग। ये 1 है, ये √3 है। दोस्तों आप लोगों को पाइथागोरस लगाना आती होगी,
पाइथागोरस से जब आप हल करोगे ना तो 1√3, तो ये तीसरी वाली साइड जो आएगी ना वो 2 निकल के आ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये 1 है, ये 2 है और ये √3 है, 1, 2 और √3, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, ये जो मामला है ना, ये मामला ये ज्योमेट्री में इतनी जगह यूज़ होगा, इतनी जगह यूज़ होगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इसको रट्टा मार लो, पी जाओ इसको कैसे भी, कि 30 डिग्री जब भी आएगा तो यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ 2 होगा, ठीक है। इसका डिटेल हम और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज्योमेट्री के लिए आप लोग इसका ध्यान में रख लो, ठीक है। क्या होता है, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। आप शुरुआत कहीं से भी करोगे, कोई ना कोई चीज़ बीच में घुस ही जाएगी, ठीक है। तो वो कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री घुस जाता, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों के पास है। अब हमें याद रहेगा कि 30 डिग्री जब भी आएगा तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ √3, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें PA निकालना है, PA मतलब ये वाली लंबाई निकालना है। अच्छा ध्यान देना, हमें OP दिया था, ये जो PO है ना, PO ये हमें दिया है। ये PO हमें कितने का दिया था, 12 का दिया था, 12 का। PO 12 है, PO 12 है, हमारे हिसाब से PO 2 है, तो 2 बराबर कहीं ना कहीं 12 सेंटीमीटर हो गया यानी 2 बराबर 12। तो मुझे बताओ ये कितने गुना चल रहा है, 6 गुना चल रहा है। आपको निकालना है PA ये रहा, 1 है PA, तो इस 1 में भी किससे गुना हो जाएगा, 6 से चल रहा है, इधर भी 6 से कर लो, तो आंसर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। बस इतना सा खेल था, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने CGL मेंस 2017 से, ठीक है। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। CGL मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है और पैटर्न वही है, सेंटर पे वहाँ सेम पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहे हैं। R बराबर 6, ये जो रेडियस है ना ये हमें 6 दी गई है, ठीक है। BAC बराबर 60 डिग्री, तो ABC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, R 6 है हमारे पास, यानी कि ये रेडियस है, ये हमें 6 दिया है और ये OC भी 6, ये दोनों रेडियस है, हमारी त्रिज्या है, ठीक है। एंगल BAC 60 का, अच्छा ये BAC पूरा 60 का है, तो इनको 30-30 दे दें हम दोनों को, ये वाला भी 30 और ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि भैया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान काम है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकालना। देखिए आप लोग कैसे आसान है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये 90 है, ठीक है। 90 के बाद ये कितने का होगा, तो देखिए टोटल 180 होता है, 180 में से 90 और 30 गए तो बचेंगे हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप लोग, हमें इस बार ये दिया है और हमें AB निकालना है, ये AB, अभी बस AB पे फोकस करो आप लोग, AC हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले लूँ पिछले क्वेश्चन जैसे, ये मैंने ले लिया इस ट्रायंगल को बाहर, ये 90 यहाँ पे बना, ठीक है। 90 जहाँ बन रहा है वो पॉइंट कौन सा है, B, ठीक है। और चलिए अब मैं यहाँ पे ऐसा कैसा A रख लेता हूँ और यहाँ पे O रख लेता हूँ। आप कोई भी कहाँ भी रख ले सकते हैं, O या O में से इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। बस B को फिक्स रखना है जो B 90, ठीक है। अब A पे 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 बन गया हमारा A पे, ठीक है। और यहाँ कितना बन रहा है, O पे 60 डिग्री। आपको समझ आ रहा है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल बाहर लिया है हम लोगों ने, है ना, ये बाहर ले लिया हमने। अब O से लेके B तक जो है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको क्या याद करवाया कि यहाँ 30 होता है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ होता है √3। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया, अभी करवाया नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको 1 बराबर दिया है, 2 बराबर दिया है या √3 बराबर दिया है। हमें दिया है OB हमें 6 दिया है नहीं, तो 1 बराबर कहीं ना कहीं कितने सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 गुना का रिलेशन चल रहा है रेशियो और सेंटीमीटर में। तो मुझे बताओ, आपको अगर AB निकालना है, ये AB निकालना है ना हम लोगों को AB, तो ये रहा हमारा AB, इस √3 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 6√3, ठीक है। AB तो निकाल दिया। अब मुझे बताओ, क्या AB और AC की अलग अलग वैल्यू आएगी क्या, जो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है वही ट्रायंगल तो नीचे बन रहा है, ठीक है। या फिर मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ये चीज़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है,
ए पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ये बी पे टच हुआ, एक ये जाके सी पे टच हुआ, तो भैया ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ जैसे ए बी हमारे पास 6√3 आया है ना, ये ए बी 6√3, तो ए सी भी कितना होगा, 6√3 ही होगा ए सी भी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, √A_B² प्लस AC², यानी कि 6√3 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 36 और 3 का गुना करोगे ना तो वो 108 हो जाएगा, फिर ये भी 108 हो जाएगा, 108 और 160 216 हो जाएंगे। अब आपको बाहर लेना आता ही होगा, इसको तोड़ के जब बाहर लेंगे तो फाइनल आंसर होगा 6√6, ठीक है। बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो आपको हो सकता है लेंदी लग जाए, लेकिन इतना लेंदी नहीं है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा मेंस 2017 का, ठीक है। अगर आपको कहीं अटक रहे हैं आप तो बिल्कुल रोक के वीडियो को देखें, मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से पूरा बताया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे ला रहा हूँ आप लोगों को, देखिए आप क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 2013 ने, ठीक है। CHSL भी कोई कम नहीं है, आप लोग ध्यान दें। इसमें दिया है कि OP इज इक्वल टू डायामीटर, व्यास, ये जो OP है ना ये व्यास के बराबर है, डायामीटर के बराबर है। अब भैया ये डायामीटर का क्या मामला, तो वो अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्यास डायामीटर के बराबर है, OP जो है वो डायामीटर यानी व्यास के बराबर है, आप लोग ध्यान दें। इसको हम बोलते हैं रेडियस, लेकिन ये जब पूरा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं व्यास, डायामीटर हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये R ये भी R, तो डायामीटर पूरा कितने का हो जाता है, 2R का हो जाता है, व्यास पूरा 2R का हो जाता है, होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि ये OP जो है ना ये व्यास के बराबर है, डायामीटर के बराबर है, ठीक है। यानी OP जो हो गया ना वो क्या हो गया हमारा 2R हो गया OP, ठीक है। ये OP हो गया हमारा 2R, और ये AO कितना है हमारा R है AO, ठीक है, ये R है हमारा AO। तो आपको बताना है कि एंगल APB क्या होगा, APB AP और B, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल आपको बताना है कि ये एंगल क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं कुछ नहीं, मैं फिर से वो ट्रेंगल को बाहर ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ मैं A लिख लूँ 90 पे, क्योंकि 90 पे A बना हुआ है। अब मेरे को O कहाँ लिखना है, P कहाँ लिखना है, वो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये मैंने लिख लिया यहाँ पे O, और ये मैंने लिख लिया यहाँ पे P, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, OA कितना है हमारे पास, R है OA, और OP है हमारे पास 2R, ये OP है हमारे पास 2R, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, इनको काटने पे R से ये 1 टाइम में गया, और ये R से R इधर भी गया, तो इधर 2 बचेगा। R से R कट गया, यूँ समझ लो R से कटने पे ये 1 और R से काटने पे ये 2 बचा, बस यहाँ पे ये 1 2 हो गया। और आपको पता है पाइथागोरस लगाने पे यहाँ √3 आ जाएगा, 1 to √3। ये कौन से एंगल में चलता है, ये चलता है भैया 30 डिग्री में। किस में चलता है ये, 30 डिग्री में चलता है। काम खत्म हो गया आप लोगों का। ये 1 2 देखते से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, पाइथागोरस लगा के √3 निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये 30 डिग्री वाला मामला है यहाँ पे, ठीक है। बस ये हमें समझ में आ गया कि 30 डिग्री। अच्छा कुछ लोगों के मन में उठ रहा है कि हो सकता है यहाँ 1 3 भी तो हो सकता था, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी ज्योमेट्री में इस चीज़ का यूज़ नहीं है हमारा इस चीज़ का यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। वहाँ हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज्योमेट्री में बाकी चीज़ों का यूज़ नहीं है, तो बस नॉर्मली आप लोग इसको समझते चलो, ठीक है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं घुसेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो APO एंगल ये 30 डिग्री का है, APO, ध्यान देना, AP और ये O, APO मतलब ये ऊपर वाला आधा हिस्सा, ठीक है। ये हमारे पास कितने का है, 30 का है। आपको तो AP भी मतलब आपको पूरा हिस्सा बताना था, तो ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30 होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे बताओ ये पूरा APB, पूरा का पूरा APB 30 और 30 कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। ये बड़ा आसान काम था, चलिए हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, देखिए आप लोग, SSC CHSL 2015। दोस्तों इसमें क्या करा है मैंने, धीरे से एक चीज़ को और जोड़ दिया है। कौन सी को इस पैटर्न में मैंने कौन सी चीज़ को जोड़ दिया है, आप देख पा रहे,
इस पैटर्न में मैंने एक चीज़ और जोड़ दी है, देखिएगा आप लोग। मैंने इसमें क्या करा, ये लाइन और जोड़ दी है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया है कि एंगल बीडीओ क्या होगा। बीडीओ मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे टीचर इसको डायरेक्ट बता देते हैं, जनरली जो नॉर्मली जो टीचर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे वो आपको इसको डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन डायरेक्ट बताने से नुकसान है। क्या नुकसान है वो आपको भी आगे पता लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये एंगल होता कितने का है। ठीक है, एंगल बीडीओ, ये CHSL ने पूछा भी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी पता है। ये वाला एंगल x, ये भी x, ये वाला एंगल y, ये भी y, ये तो पता है ना आप लोगों को ऑलरेडी। अच्छा आप लोग ध्यान देना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, आप लोग अच्छे से समझना है ना। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इस लाइन को भूल जाओ अभी बीच में क्या चल रहा है। इस ट्रायंगल को करो 1 2 3, 1 2 3। इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, ये और ये दो साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला अगर z तो ये वाला भी z होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, ये z तो ये भी z होगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, हमारा पर्पस है कि ये एंगल कितने का होगा। बड़ा आसान है वो एंगल निकालना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है ना OD, ये रहा OD, और ऊपर है B, ये रहा B। ठीक है, और नीचे ODC है ना, उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसी शेप में है ना, ये ODC, O, ये D और ये C, ये मैंने बाहर निकाल लिए दोनों। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा, एंगल O ऊपर भी y, नीचे भी y, ये ऊपर वाला भी y, नीचे वाला भी y। ठीक है, अब ध्यान देना, B में ऊपर वाला भी z, नीचे वाला C भी z, दोनों z हो गए। और यहाँ OD और OD दोनों बराबर। तो मुझे बताओ आप लोग, यहाँ एंगल z, यहाँ भी एंगल z, एंगल हो गया। यहाँ एंगल y, यहाँ भी एंगल y, फिर से एंगल हो गया। यहाँ साइड OD, यहाँ भी साइड OD। वो तीन चीज़ें बन गई या नहीं, वापिस आप लोग मुझे ये बताएं। तीन चीज़ें ये जब भी सामने खड़ी हो जाती है, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर समरूप है। और उसका सीधा सा मतलब होता है कि सारे एंगल आपस में बराबर हैं, सारे के सारे एंगल आपस में बराबर हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर इनके दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी, ये वाला एंगल भी बराबर होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दें बस आप लोग। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल, इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग। दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा या नहीं होगा, मुझे बस इतना बताओ आप लोग। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि D लाइन के ऊपर वाला एंगल और D लाइन के नीचे वाला एंगल बराबर होगा। D लाइन के ऊपर वाला ये, D लाइन के नीचे वाला ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये हमें पता लग गया। अब मुझे बताओ, ये BC जो है ना, BC, ये BC एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये रहा BC। ठीक है, और ये यहाँ बीच में से एक लाइन काटते हुए जा रही है जिसका D पॉइंट नाम है। ठीक है, अब मुझे बताओ, वो बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है आपस में। मुझे बताओ ये टोटल 180 होता है या नहीं होता है। अब 180 के बराबर दो हिस्से करोगे तो कितना कितना बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा, 90 बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बताओ आप लोग। टोटल 180 होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो दोस्तों एक नई बात पता लगी है कि यहाँ वाला एंगल जो होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90, यानी समकोण होता है। याद रखें, ये लाइन हमेशा यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, समकोण बनाएगी। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ और जुड़ गई हमारे इसमें। ये दोनों x होते थे, हमें पहले से पता था, ये दोनों y होते थे, हमें पहले से पता था। लेकिन अब ये बात भी पता चली है कि ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे, और साथ में ये पता है कि ये दोनों 90-90 ही होंगे हर बार। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता दिया। इसने पूछा था एंगल BDO बताओ क्या होगा, तो BDO मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे ले जाता हूँ। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है ना, मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग ही मुझे कमेंट्स में दें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेंस 2014 ने पूछा था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे ले जाने से पहले कुछ चीज़ें याद दिला रहा हूँ। क्या आपको ये याद है जो मैंने आपके सामने रखा है?
कल पढ़ा था हमने कल वाली क्लास में, ये x होता है तो ये 180 माइनस एक्स, ये 90 प्लस एक्स बाई टू और ये 90 माइनस एक्स बाई टू। याद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से? ये हमने कल पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में ये चीज़, ठीक है। ये वाला x तो ये 180 माइनस एक्स, मतलब ये एंगल दिया हो तो ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, या फिर ये दिया हो तो ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। कल हमने इसी पे क्वेश्चन बेस्ड किए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज जो आपके सामने चीज़ आ रही है ना, आप लोग देखें, ये तो हमें चारों पोर्शन निकालना आ गया है, अब आपके सामने ये आया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एंगल MON क्या होगा। MON मतलब ये वाला, हमने बस अभी तक ये पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये भी आ गया, यहाँ देखना, इसमें और इसमें फ़र्क देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ हमसे क्या बोला गया है, इस वाले में अगर देख रहे हो तो हमें AOB तो निकालना आता है, AOB कितना होगा। यहाँ देखिए ये रहा AOB तो हम निकाल देंगे, लेकिन AOB के अंदर भी एक ट्रायंगल घुस गया है, और अब हमें ये एंगल बताना है कि MON कितने का होगा, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, देखिए आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन एक नई आ गई है, टेंजेंट स्पर्श रेखा है एस बिंदु पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, आपको एंगल तो पूरा MON ही निकालना है, ये MON जो रेड है ये पूरा निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेंटर से लाइन इस एस तक ला रहा हूँ, ये जहाँ टेंजेंट है ना, जहाँ पे ये लाइन स्पर्श कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आप लोगों को अभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ला रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, मैं आप लोगों को ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हम लोगों का, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप लोग, मुझे ये बताएं आप लोग, ये M जो है M, इससे दो लाइन जा रही है, M से एक स्पर्श रेखा A पे जा रही है, M से एक S पे जा रही है। ध्यान से देखना अच्छे से, ये मैं इसको लाया अब आपके पास में, ठीक है। जिस तरीके से M से एक लाइन A पे जा रही थी ना, उसी तरीके से देखिए P से एक लाइन A पे जा रही है। जैसे M से A पे जा रही थी ना, बस ये P थोड़ा सा दूर बना हुआ है और M थोड़ा सा अंदर ही घुस गया है, थोड़ा पास में आ गया है। तो M किसका काम कर रहा है, यहाँ P का काम कर रहा है। P से A पे जा रही है, यहाँ M से A पे जा रही है। फिर एक बार देखो, P से B पे जा रही है, यहाँ M से S पे जा रहा है। P से A पे टेंजेंट है, ये सर्कल से टच, देखिए M से S भी सर्कल से टच, M से A और M से S ये दोनों सर्कल पे टच, जैसे P से A और P से B थे। PA PB जो है वो MA और MS है, ठीक है। और ध्यान दे, P से एक लाइन सेंटर पे जा रही है, यहाँ भी M से एक लाइन सेंटर पे जा रही है। आप लोगों को समझ में आया कि ये जो मामला है ना, ये जो तीन लाइन जा रही है सटासट 1 2 3, ये तीन लाइन यहाँ देखें आप लोग, इतने इतने में, एक लाइन ये रही, दो लाइन ये रही, तीन लाइन ये रही, 1 2 3 1 2 3, आया समझ में आप लोगों को। तो देखिए आप लोग, इसमें क्या होता था कि सेंटर पे जो एंगल बनते थे ना, वो आपस में बराबर होते थे, ये वाला Y तो ये वाला भी Y होता था या नहीं होता था। तो मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला और ये वाला, इसको मैं ब्लैक पेन से कर लेता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। आया समझ में आप लोगों को, सेम पैटर्न। अब देखिए पूरा का पूरा नीचे भी फॉलो हो रहा है, एन से एक लाइन सेंटर पे आ रही है और दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। ऊपर वाला थीटा थीटा था, इसको हम एक्स एक्स ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। समझ गए आप लोग इतनी चीज़। सेम नीचे भी वही पैटर्न फॉलो हुआ है। अब आप लोग ध्यान देना है ना, अब हम लोग पहुँच गए वहाँ तक जहाँ हमें जाना था, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एंगल AOB पहले मुझे बताओ कितना है, एंगल AOB कितना है हमारे पास, एंगल AOB। एंगल AOB अगर आप देखोगे ना, तो ये चारों सभी लोग शामिल हो जाएंगे AOB में। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और एक्स एक्स 2x हो गया, 2 थीटा प्लस 2x, ये हो गया हमारा एंगल AOB। और एंगल AOB हमारा पहले के हिसाब से अगर देखा जाए, अच्छा रुकिए, पहले के हिसाब से क्या होता था, एंगल AOB जो होता था ना, रुकिए इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्स हमने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट के लिए एक्स हटा के अल्फ़ा अल्फ़ा ले लेता हूँ,
ये भी अल्फ़ा हो गया और ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। अब मैंने उस एक्स को हटा के अल्फ़ा क्यों लिया, क्योंकि वो मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हो गया था हम लोगों से ध्यान देना, हमने पिछले पैटर्न में ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ अगर एक्स, तो ये ए ओ बी पूरा 180 माइनस एक्स होगा या नहीं, 180 माइनस एक्स। तो मुझे बताओ ए ओ बी हमारे पहले वाले के हिसाब से तो कितना होता है, 180 माइनस एक्स होता है। अगर यहाँ पे क्या हो, एक्स हो, तो ए ओ बी 180 माइनस एक्स हो, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, दिमाग का दही हो रहा है तो पानी पी के बैठो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बड़ी आसान चीज़ है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ए ओ बी 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा के बराबर है, ये देखो ए ओ बी 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, और इस एक्स के हिसाब से ये 180 माइनस एक्स भी बोल सकते हैं हम इसे। मुझे बताओ थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होगा, ये 2 कॉमन निकल के इन दोनों के बटे में आएगा, यहाँ जब 2 नीचे आएगा तो 90, और यहाँ जब 2 आएगा तो x/2, थीटा प्लस अल्फ़ा। अच्छा ये बताओ हमें कौन सा एंगल निकालना था, MON, MO और ये N। मुझे बताओ MON में कौन कौन से एंगल शामिल है, थीटा अल्फ़ा कौन से। MON में भाई साहब आप लोग देख रहे हैं ये थीटा और ये अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा कोई तो हम एंगल MON बोलेंगे, ये MON थीटा प्लस अल्फ़ा कोई बोलेंगे हम लोग। तो ये जो थीटा प्लस अल्फ़ा आया है ना, ये एक्चुअली MON ही तो निकल के आया है हम लोगों का, आई बात समझ में। तो आप लोग याद रखें कि MON जो है ना वो किसके बराबर आ गया, थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अगर इससे कंपेयर करें, ये अगर एक्स हुआ तो MON जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस x/2। ये कंक्लूजन निकला हम लोगों का, ठीक है। तो याद रखें आप लोग, अब हमारे सामने एक चीज़ और जुड़ गई है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 केवल ये 4 चीज़ें थी, लेकिन अब 5वीं चीज़ भी घुस गई है कि ऐसा कोई लाइन आएगा और इस लाइन के बीच में से यहाँ कुछ चीज़ गई इस प्रकार से, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस x/2 होगा। मतलब जो एंगल ये था ना वही एंगल ये भी होगा। आपको ध्यान रखना है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब वो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आप लोगों को करवाता हूँ, देखिए आप लोग मेंस का क्या क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोगों का, अब मैं ला रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए मेंस 2017 ने पूछा है ये क्वेश्चन हम लोगों से, ठीक है। CGL Tier 2 2017, इसने बोला है कि अगर QPR 45 डिग्री, QPR मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो, 45 डिग्री, तो QOR कितना होगा। ये सेम पैटर्न है QR। तो भैया आप इसका आंसर कितनी जल्दी निकालोगे आप, मेंस 2017 में आए हुए क्वेश्चन का। हमने पढ़ा है कि ये वाला एंगल जो होता है ना, ये होता है 90 माइनस x/2। तो 90 माइनस x कितना है हमारे पास, 45/2। तो 45 का आधा करो आप लोग, कितना होगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5। 22.5 माइनस करो तो आंसर हो जाएगा 67.5 डिग्री। ये था हमारा मेंस का क्वेश्चन 2017 का, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आप लोगों को और आगे कराता रहूँगा। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, अभी बहुत कुछ बचा है अभी इसमें, ठीक है। अभी तो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स 4 भुजाओं वाले सब बचे हैं, ठीक है। उससे पहले सर्कल अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, बचा है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, इन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।